पिछले दिन हमने परिषद त्रुटि का न्यूमेरिकल लगाया था। अब आगे आज हम पढ़ते हैं सार्थक अंक। सार्थक अंक क्या होता है? किसी भी भौतिक राशि के परिमाण को व्यक्त करने के लिए उसमें जितने अंक प्रयोग किए जाते हैं वही सभी सार्थक अंक कहलाते हैं या जुड़े होते हैं किसी भी, लिख सकते हैं अर्थात किसी भी भौतिक राशि के परिमाण को व्यक्त करने के लिए उसमें जितने अंक प्रयुक्त किए जाते हैं वे सभी सार्थक अंक कहलाते हैं। सार्थक अंक कहलाते हैं। जैसे मान लिया किसी वस्तु का द्रव्यमान m बराबर 1.25 ये हो गया किलोग्राम। तो इसमें देखते हैं कि किसी वस्तु का द्रव्यमान, तो इसमें सार्थक 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, अर्थात सार्थक अंकों की संख्या, सार्थक अंक बराबर ये 3 हो जाएगा। मान लीजिए अगर आपको समय दिया गया कि 25.31 सेकेंड, अगर ये समय दिया गया है तो सेकेंड समय में देखिए यहाँ पे 25 है, अंक गिन लीजिए 2, 1, 2, 3, 4, तो सार्थक अंकों की संख्या, सार्थक अंक बराबर हो जाएंगे 4। अब इसमें हो सकता है यानी सभी सार्थक अंक ऐसे होते हैं। अब इसमें सार्थक अंक हमें ज्ञात करने के लिए इसके हो सकते हैं कुछ ऐसी संख्या यानी संख्या होती है यानी सभी अंक होते हैं, संख्याएं होती है, सभी सार्थक अंक होते हैं जितने पर अंक प्रयोग किए जाते हैं। लेकिन जगह शून्य प्रयोग हो जाए तो वो सार्थक अंक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो किन स्थितियों में शून्य सार्थक अंक होगा और किन स्थितियों में शून्य सार्थक अंक नहीं होगा, उस स्थिति को हम देखते हैं। शून्य सार्थक अंक होगा जब किसी भी संख्या के अंत में आए, यानी किसी भी संख्या के अंत में आए तो शून्य सार्थक अंक होगा। जैसे ये हो गया, इसमें किसी भौतिक राशि का परिमाण है तो 2550 है, तो इसमें देखा कि अंतिम में शून्य, तो ये भी क्या होगा, एक सार्थक अंक होगा। और अगर ऐसे आ जाए किसी अंक के बीच में आएगा यानी अंक के बाद में आएगा तब शून्य सार्थक, अगर अंकों के बीच में आता है तब भी शून्य सार्थक अंक होता है। जैसे ये बीच में मिल गया तो यहाँ सार्थक अंक की संख्या जो हो जाएगी, सार्थक अंक बराबर 4। यहाँ पे देखो शून्य बीच में मिल रहा है तो 1, 2, 3, 4, 5, तो यहाँ सार्थक अंक बराबर हो जाएंगे 5। अब इसी प्रकार और देखते हैं। अब शून्य किसी संख्या के बीच में अब कब नहीं हो सकते हैं, जब कोई शून्य दशमलव बिंदु के निर्धारण के लिए शून्य का प्रयोग किया जाता है तो शून्य सार्थक अंक नहीं होता। जैसे 0.025। अब यहाँ पे शून्य जो है वो दशमलव बिंदु के निर्धारण के लिए किया गया, इसीलिए शून्य सार्थक अंक नहीं होता। तो इसमें सार्थक अंक हो जाएंगे, सार्थक अंक बराबर 2। अब ऐसे कोई भी, अब यहाँ पे हो गया 1 और 2, यानी शून्य को नहीं जोड़ेंगे। अब लेकिन ऐसे भी मिल जाए 1.005, तब ये अंक के बीच में मिल रहा है, यानी 1 यहाँ पे मिल गया, इसके बीच में ये 0 मिल रहा है, तो इसमें सार्थक अंक होंगे 1, 2, 3, 4, 5, यानी ये सार्थक अंक 5 हो जाएंगे इसमें। अगला है, अगर कोई यानी शून्य जब मिलते हैं तो किसी भी संख्या के बीच में मिलेगा तब भी, बस अगर पीछे मिल जाए यानी दशमलव बिंदु के निर्धारण के लिए लगाया गया और शून्य, तो वह कभी शून्य जो होता है वो सार्थक अंक नहीं लिया जाता है। अब ऐसे में लिखा हुआ 10 की पावर, जैसे ऐसे मान लो 1.25 गुणे 10 की पावर 5। इसमें पूछा जाए सार्थक अंकों की संख्या, जब इसमें सार्थक अंकों की संख्या पूछा जाए तो 10 की पावर वाले को नहीं लेते। सार्थक अंक ये हो जाएगा 1, 2, 3, यानी सार्थक अंकों की कितना संख्या, सार्थक अंकों की संख्या जो होगी वो 3 होगी, यानी सार्थक अंकों की संख्या ये 3 हो जाएगी, या ऐसे लिखा हो
इंटू 10⁻⁻5। इसमें देखो सार्थक अंक बराबर 1 2 3 4 5, यानी सार्थक अंकों की संख्या 5 होगी। अब हमें सार्थक अंक जो होता है, किसी भी ऐसे क्वेश्चन होता है, किसी भौतिक राशि का, यानी किसी भौतिक राशि का मान दिया गया, उसका योगफल निकालिए। योगफल निकालने के बाद कहता है कि उसमें उचित सार्थक अंकों में आंसर दीजिए। तो मान लो एक क्वेश्चन है हमारे पास, यानी किसी भौतिक, यानी दो भौतिक राशियों का परिमाण क्रमशः 1.258 और दूसरे का 3.25 मात्रक है, तो इनका योगफल उचित सार्थक अंकों में ज्ञात कीजिए। उचित सार्थक अंकों में, तो इसको हमें केवल जोड़ देना है। जब जोड़ेंगे 1.258 ये हो जाएगा। उसी के नीचे फिर ये लिखेंगे, दशमलव के सीन में दशमलव हो जाएगा, 25 जोड़ दीजिए, हाँ 0 बढ़ा लेंगे, ये 8 हो जाएगा, और 5 5 10 के 0 हो जाएगा, और यहाँ 2 2 4 1 5 हो जाएगा, 3 1 4, दशमलव के सीन में दशमलव, यानी ये आ गया। अब इतना हमें जोड़ने पार आ गया। फिर पूछ कह रहा था आंसर जो दीजिए उचित सार्थक अंकों में दीजिए, तो उत्तर हो जाएगा उचित सार्थक अंकों में। तो जो यानी यहाँ पे निकालते हैं, इसमें जो न्यूनतम मान देता है, यानी दोनों में से न्यूनतम सार्थक अंकों की संख्या देगी, वही मान सबसे शुद्ध या यथार्थ होता है। तो यहाँ पे 2 अंक तक आ रहा है, तो ये हो जाएगा 4.5। अब यहाँ पे है 5 से अधिक है, तो इसको 1 भी कर सकते हैं, ये हो जाएगा। इसके बाद अगली संख्या हम बात करते हैं कि संदिग्ध अंक। संदिग्ध अंक क्या होते हैं? कि संदिग्ध अंक है, संदिग्ध अंक होते हैं किसी भी भौतिक राशि का अंतिम अंक जो होता है वो संदिग्ध होता है। यानी जैसे हम कोई भी ले लेते हैं जिस पे हमें एकदम कंफर्म ना हो, जैसे अगर किसी मान लो किसी मीटर पैमाने द्वारा किसी वस्तु की लंबाई मापी गई, लंबाई जब मापी गई 1.25, ये सेमी मापी गई, इतना मापी गई। लेकिन अगर एक व्यक्ति द्वारा इतनी मापी गई, या वस्तु मान लीजिए मापी गई किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा उसी कह दिया जाए उसी लंबाई को मापने के लिए, तो वह हो सकता है इतनी माप दे 1.26 सेमी, या हो सकता है 1.24 सेमी माप दे, ये हो सकता है। तो देखो अंतिम अंक यानी आगे वाले जो अंक है ये निश्चित है, लेकिन अंतिम अंक क्या है, ये 4 है, यहाँ 5 है, ये 6 आ गया। तो ये अंक क्या है, निश्चित नहीं मान है, यानी ये संदिग्ध है, या तो 5 हो सकता है, या तो 4 हो सकता है, या तो 6 हो सकता है। अभी हमने त्रुटियाँ बताई थी, त्रुटियाँ हमारे पीछे ही होता है जब इन दोनों में से अंक यानी 5 हो गया 4 हो गया, तो ये हमारी क्या है, त्रुटियाँ है। यानी एग्जैक्ट मान, यानी हमेशा एक बार किसी वस्तु को मापा जाए, हमेशा एक मान जो दे वो सही मान दे, तो उसमें त्रुटियाँ नहीं होती। लेकिन बार बार अगर मापा जाए तो उसमें त्रुटियाँ हो जाती हैं, यानी गलतियाँ हो जाती है, तो मान उसके निश्चित नहीं रह जाते, तो उन्हीं को यहाँ पे ये संदिग्ध अंक कहलाते हैं। यानी अंतिम अंक किसी भौतिक राशि के परिमाण के अंतिम अंक जो होते हैं वो संदिग्ध अंक होते हैं। तो ये 4 है, 5 है, और इसके बाद 6 है, तो या तो 5 होगा, या तो 4 होगा, या तो 6 होगा। तो ये सब क्या होते हैं, संदिग्ध अंक कहलाते हैं। तो इन्हीं को कहा जाता है कि संदिग्ध, यानी भौतिक राशि के अंतिम अंक जो होते हैं उसका मान निश्चित नहीं होता है, इन्हीं को हम संदिग्ध अंक कहते हैं।